हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे 4D का प्रश्न नंबर 14, जिसमें के का मान आपको निकालना है और एनसीईआरटी भी है, 2020 में आया भी हुआ है। के का मान देखिए बहुत ही आता है पेपर में ज़्यादातर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ 13 भी देखिए उसी तरह से है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 भी है, के का मान निकालना है। तो इस तरह से अगर और 20 भी है, तो अगर एक क्वेश्चन आप सही समझ लेते हैं तो आपको सब आ जाएगा। मैं 2 प्रश्न आपको बताऊँगा, एक बताऊँगा आपको 14 और दूसरा बताऊँगा 20। ठीक है, ध्यान समझिए। लिखा है यदि समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हल किया जाए। देखिए, जब भी मूल बराबर होता है तो हमेशा लिखेंगे चूंकि, इसको चूंकि पढ़ते हैं, चूंकि मूल बराबर हैं। जब भी मूल बराबर होता है तो हमेशा क्या करते हैं, b² माइनस 4ac बराबर 0 लेके चलते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए b² माइनस 4ac बराबर 0 से। चलिए अब b का मान क्या है, देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, यहाँ a होता है, यहाँ पे b होता है और यहाँ पे c होता है। ठीक, तो b का मान क्या है, देखिए ये है b, यहाँ a होता है, यहाँ b का मान है k, तो b की जगह पर रखेंगे k² माइनस 4, वैसे ही रहेगा, गुणा का चिन्ह। a का मान क्या है 2, c का मान क्या है 3, बराबर क्या लेंगे 0। अब हमारा k का मान यहीं से निकलेगा। ठीक है, बस इसी को हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आराम से। तो लिखेंगे k² उसी तरह से माइनस, इसका गुणा करिए, 4 दूनी 8, 8 का 3 में 8 त्रिक 24, ये हो गया। 24 को उधर भेज दीजिए। ठीक है, 24 को उधर भेजेंगे तभी तो के का मान आएगा। 24 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस लिखते नहीं और 0 भी नहीं लिखा जाता। स्क्वायर क्या बन जाएगा, उधर करनी बन जाएगा, तो लिखेंगे करनी में 24। और करनी में 24 को कैसे निकालते हैं, 24 देखिए करनी में से निकालना अगर आपको आता होगा तभी निकाल पाएंगे। कैसे निकलता है, 24 को हम खंड करते हैं। कैसे खंड करते हैं, 24 को तोड़िए, लिखेंगे 24, ऐसे इसको काटिए, 2 से काटेंगे कितनी बार में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे कितनी बार में, 6 बार में, फिर 2 से कितनी बार में, 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में ना। तो इस तरह से 24 का कितना जोड़ा, देखिए खंड तो ये बन गया, जोड़ा कितना बनेगा, देखिए ये जोड़ा बनेगा तो ये निकल जाएगा बाहर, और ये दोनों जोड़ा नहीं बनेगा तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, यानी 3 दूनी 6। तो 1 2 लिख दीजिए बाहर, और अंदर क्या रह जाएगा, 3 दूनी 6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, करनी के बाहर हमेशा क्या होता है, प्लस और माइनस, प्लस माइनस। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, के का मान आ गया। अब इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं इसी में का, वो थोड़ा सा इससे बस कठिन है और कुछ नहीं है, एकदम आसान तरीके से हम उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आप लोग पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद आपको ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20वां में लिखा है यदि समीकरण, ये देखिए kx यहाँ पे लिखा है, वही चीज़ है सेम टू सेम, के का मान निकालना है तो हम लोग सीधा इसको हल करते हैं। चलिए, लिखा है क्वेश्चन नंबर 20, लिखा है kx, फिर ब्रैकेट बना हुआ है x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ये भी बिल्कुल उसी तरह से होगा, बस आसानी से आप इसको समझिए कैसे होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए इसको क्या कर लीजिए ना, ये स्क्वायर के रूप में नहीं है। देखिए जैसे ऊपर क्या था, ये स्क्वायर के रूप में था तो ABC मिल गया था, लेकिन यहाँ स्क्वायर के रूप में आपको नहीं दिख रहा होगा, तो पहले बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैं इस प्रश्न को बता रहा हूँ। ठीक है, इसका पहले इसमें गुणा करिए दोनों में, तो kx का गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा kx², फिर kx का गुणा इसमें करेंगे, जब kx का गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा 2kx, ये ब्रैकेट हट जाएगा और ये बन जाएगा सही सही। अब हम लोग ले सकते हैं क्या, देखिए a बराबर क्या होगा, a बराबर हो जाएगा k, b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर -2k, बस x नहीं लिखते हैं। ठीक है, और c बराबर क्या हो जाएगा 6, ये हो गया ABC।
अब हम लोग जानते हैं कि इसमें बोला था मूल समान है, मूल समान है तो क्या लेके चलेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से। ठीक है, चलिए मान रखते हैं। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है -2k, तो लिखेंगे b की जगह पे -2k का स्क्वायर, फिर -4, a की जगह पर k, c की जगह पर 6, यहाँ गुणा का चिन्ह लगा लीजिए, और बराबर 0। अब क्या करेंगे, गुणा कर लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा स्क्वायर से, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 के स्क्वायर 4 छंग 24, 24 के बराबर 0। ठीक, अब 24 के को उस साइड भेज दीजिए। ठीक, चलिए लिखेंगे 4 के स्क्वायर बराबर 24 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 24 के। ठीक है, देखिए जब भी कभी बराबर हो तो के से के कट जाता है, दोनों साइड के है ना, तो के से के काट दीजिए, एक के से एक के कट जाएगा, तो बचा क्या, 4 के बराबर 24, ये बच गया। अब 4 को नीचे भेज दीजिए तो के बराबर हो जाएगा 24/4, और काट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 छंग 24। ये आ गया आपका ये वाला आंसर, के का मान। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 प्रश्नों को देखा, दोनों प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। इस तरह से ये प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।